मित्रों, मैं इस वक्त राजस्थान में नागौर जिले के कुतामन तहसील के अति प्राचीन ऐतिहासिक सभ्यता केंद्र करकेडी ग्राम में हूँ। मैं इस समय राजस्थान के विख्यात लोक देवता देवनारायण जी महाराज के मंदिर में हूँ। गांव में यह मंदिर बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है और यहाँ से दूर दूर के दृश्य बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ये गांव इस पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है और जो आबादी है गांव की वो बहुत सी ढाणियों में जाके बस गई है। यहाँ से बहुत ही दूर दूर तक की पहाड़ियाँ दिख रही हैं और ये देवनारायण जी महाराज का मंदिर बहुत ही प्राचीन बताया जाता है। ऐसा सुनते हैं कि करकेडी गांव में कभी काला गोत्र के देनबनिए थे। लगभग 140 तेलियों की गाड़ियां थी। ये बड़ा व्यापारिक केंद्र था, लेकिन किसी कारण से बाद में उजड़ गया। सीकर जिले में सामे की पहाड़ी पर रणवा जाटों का किला था। यहाँ से चलकर रणवा जाटों ने 12 खेड़े आबाद किए, जिनमें जाब्दी नगर भी था। यहाँ से विक्रम संवत 1552 में वीर नर्मदा जी ने करकेडी के पास के क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित किया। वे जिस जगह बसे उस जगह को आज नर्मदाना नाडी बोला जाता है, जो वर्तमान में सबलपुरा गांव में आती है। फिर नर्मदा जी करकेडी की पहाड़ी के पास बसे। उस काल में ढूंढाड़ के मीणा बड़े ताकतवर थे। उनके भारी दल दूर दूर तक लूटमार करते थे। उन्होंने रणवा जाटों की गायों को लूटने का प्रयास किया। इस संघर्ष में एक के बाद एक 4 भाई बलिदान हो गए, लेकिन ये वीर झुके नहीं। ये बहुत ही महान बात है। श्री ओम प्रकाश जी रणवा ने बताया कि करकेडी में प्राचीन सभ्यता के अनेक अवशेष हैं, जो पुरातत्व विभाग की अनदेखी से अभी उजागर नहीं हो पाए। श्री अर्जुन राम जी रणवा ने बताया कि गांव में रणवा, सुंडा, मील, भिचर, बोचला, बुगालिया, जाखड़ आदि अनेक गोत्र के जाट हैं। करकेडी में जाट, राजपूत, ब्राह्मण, नाई, कुमार, स्वामी, खाती, गुजर, मेघवाल, रगर, जन, बावरी आदि अनेक समुदायों के लोग हैं, जिनमें बहुत ही आपसी सद्भाव और भाईचारा है। इस गांव से श्री पन्नाराम जी सुंडा, नानूराम जी रणवा, गणेश राम जी सुंडा व प्रमिला सुंडा सरपंच रहे हैं। यहाँ के मोहन राम जी सुंडा कृषि वैज्ञानिक हैं। इन्होंने बिना सिंचाई का औषधीय बगीचा लगा रखा है। ये कम लागत की सफल खेती और पशुपालन के विशेषज्ञ हैं। गांव के लोगों में इस काल में भी जुझारूपन है। यहाँ के गंगाराम जी रणवा आजाद हिंद फौज में रहे तथा इसी वंश से सूबेदार नानूराम जी रणवा ने भारतीय सेना में रहते हुए द्वितीय महायुद्ध व चीन की लड़ाई में भाग लिया, जो 13 वर्ष तक सरपंच भी रहे। गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पानी की है। यहाँ के श्री दीपाराम जी सुंडा 1965 की लड़ाई में शहीद हुए हैं, जिनकी गांव में मूर्ति स्थापित है। ये मूर्ति सूबेदार नानूराम जी रणवा की है, जिन्होंने दूसरे महायुद्ध में चीन की लड़ाई में भी वीरता के साथ भाग लिया। आपको इनका प्रभावशाली व्यक्तित्व मूर्ति में दिख रहा है। ये इस क्षेत्र के बहुत बड़े जनसेवक और दबंग राजनीतिक कार्यकर्ता थे। मैं इस वक्त करकेडी गांव के कोलाना तालाब में हूँ। आपको पता है कि इस गांव पर जब काला जनबानिया यहाँ से चले गए और ये किसी भी कारण से उजड़ हो गया, उसके बाद सामने जहाँ रणवा जाटों का पहाड़ी पर किला था, वहाँ से रणवा जाट कबीला यहाँ आया और इस क्षेत्र पर अपना विक्रम संवत 1552 में आधिपत्य स्थापित किया। उस जमाने में गौ रक्षा के लिए
वीर शहीद होते थे, क्योंकि गाय को ही सबसे महत्वपूर्ण धन माना जाता था। ये बड़ी ही ऐतिहासिक बात है कि मीणाओं की भारी फौज से जो गायों को जबरदस्ती ले जा रहे थे, चारों भाई लड़े, सिर कटा दिए, एक के बाद एक सिर कटाते गए, लेकिन झुके नहीं। वीर नर्मदा जी हैं, उनका गांव की पूर्व दिशा में नर्मदाना जोड़ा है, जहां उनकी मूर्ति थी। एक भाई जो वर्तमान में गांव की सरकारी स्कूल का है, उसके पास में जुझार हुए थे। बोमा, वो वीर बोमा जी थे। और एक भाई हैं वो यहाँ, ये जो वीर सोमा जी थे, उनका यहाँ सोमाना है, यहाँ से थोड़ी दूर पर है, वहाँ शहीद हुए थे। लेकिन सदियों में बरसाती नालों से, मिट्टी से वो तीनों मूर्तियां जमींदोज हो गई। और ये जो मूर्ति हम देख रहे हैं, ये वीर कोला जी के ऊपर है, जो जिनको कोला बाबा के नाम से स्थानीय लोग पूजते हैं। तो ये मूर्ति आपको प्रत्यक्ष में दिख रही है, और इसके नीचे कुछ लिखा भी है, जिसे मैं ढंग से नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन कोई प्रतिभावान आदमी पढ़ भी सकता है। और इस मूर्ति के पास जो चबूतरा वगैरह बनाया है, वो उनके लिए मैं इसी रणवा वंश के श्री ओम प्रकाश जी रणवा से बात करता हूँ। हाँ, तो ये मूर्ति आप पहले किस हालत में थी और इसको आपने किस रूप में स्थापित किया? ओम प्रकाश जी रणवा। ये सब पहले यहाँ चारों तरफ पैर थे जी, पैरों के बीच में थी। यहाँ नरेगा का काम चला, उस समय मेरे दिल में विचार आया और इसको ये चबूतरा वगैरह बना के थोड़ा सुरक्षित कर दिया। बहुत धन्यवाद आपको। और अब इतने बड़े वीर थे, इतनी ऐतिहासिक बात है, तो जन भावना तो यही है कि यहाँ ऐसे वीरों के लिए कुछ बढ़िया स्मारक हो, और ऐसे वीरों की याद में कुछ मेले वगैरह भरें, और नई पीढ़ी को इन ऐसे वीरों की जानकारी हो। और ऐसे वीरों के बारे में सरकार का भी कर्तव्य है कि वो नई पीढ़ी को पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से पढ़ाएं। सहयोग से रिचपाल रणवा हो। हाँ जी। सहयोग से रिचपाल सिंह रणवा यहाँ मौजूद हैं। ये वीर कोला जी के चमत्कारों के बारे में हमको कुछ बताएंगे कि इनके दादाजी यहाँ कोई सूखी खेजड़ी की भारी पोड़ को ऊंट गाड़े में लादने की कोशिश कर रहे थे। पुराने लोगों में हिम्मत भी होती थी, लेकिन सहयोग से वो पोड़ बहुत भारी थी, वो लाद नहीं पाए। तो फिर उन्होंने क्या किया? मेरे दादाजी ने वीर कोला जी को नमन किया और उनको ये अरदास की कि बाबा आप इनको सारा लगाए, और ये जाटी का पेड़ है जो गाड़ी के अंदर आसानी से अपने आप सोता ही मिल गया। तब माना कि यह कोई देवीय शक्ति है। बड़ी चमत्कारिक बात है। चमत्कारी घटना थी सर। और यहाँ 10 लोगों से वो जाटी का पेड़ नहीं मिल रहा था, अकेला इंसान ने वो जाटी का पेड़ आसानी से रख लिया था। इतना भारी भरकम था। हाँ, तो आप कह रहे हो तो ये तो कुछ है ही चमत्कारिक बात है। और यहाँ लोग आते हैं, उनके कोई लाभ होता है? लोग आते हैं, लकवा के मरीज भी ठीक हो रहे हैं यहाँ पर जी। और मसा के लिए ये मात्र मानो कि राजस्थान में पहला स्थान है ये जी कोला जी का। यहाँ पर मसा का मरीज जो भी आता है, तो वो बिल्कुल पूर्ण रूप से ठीक होता है। और मिस होता है जो शरीर के ऊपर मिस होते हैं, वह भी यहाँ पर नष्ट हो जाते हैं यहाँ पर फेरी लगाने से। तो गांव वालों के अनुसार जैसे गांठ हो, यहाँ पर कहीं अधीट हो, गांठ हो, वो भी यहाँ पर फेरी लगाने से नष्ट हो रही है। तो गांव वालों के अनुसार बाबा जी अपने भक्तों पर खूब कृपा करते हैं। यहाँ पर वीर कोला जी को शहीद हुए आज से 535 साल पूर्ण हो गए। और इनकी देवी का धर्म पत्नी का नाम था पेमा देवी, जो आज नवा के अंदर है। वहाँ पर सती माता का मंदिर भी है पेमा देवी का। ये बहुत ही नई जानकारी मिली है कि इनकी पत्नी का नाम पेमा देवी था। पेमा देवी था, तो सती हो गई थी। जो इन पर सती हो गई थी, वो वहीं पर हुई थी, यहाँ पर शहीद हुए और उनको वहाँ पर पता चल गया। वो पीर में थी। पीर में थी। तो पीर में उनको
अपने आप ही दिव्य शक्ति से पता चल गया। और जब इनके बलिदान के वहाँ उनको दिव्य शक्ति से पता चला तो वो अपने पीर में ही सती हो गई। ये नवा के अंदर हाईवे के ऊपर आज भी उनका सती माता का मंदिर बहुत बड़ा भारी है। क्या लोकेशन है उसकी? लोकेशन है नवा से जो जयपुर रोड जा रही है उस रोड पर है। नवा से जयपुर रोड जाती है तो वहाँ रोड के नजदीक में है। के नजदीक में है। और सती का नाम बताया? पेमा देवी। पेमा देवी सती, जो वहीं के जाटों की पुत्री इस थी। प्रकार में तेजाजी महाराज की पेमल सती हुई थी उसी प्रकार इनके नाम धर्म पत्नी का नाम पेमा तो देवी था। मैं 535 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। मैं यहाँ आगे बड़ा खुश हूँ कि मुझे बड़ी ही ऐतिहासिक वीरता की, सतियों की प्रमाणिक जानकारी मिली है।